दोस्तों, अगर आपका सपना है इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर सरकारी नौकरी लेने का, तो इस बार आपको चूकना नहीं है। इस बार आपका और आपके माता पिता का सपना पूरा करके रहना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा आने वाले दिनों में जल्द ही बम्पर भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है। अगर आपने 10वीं पास कर ली है तो इससे बढ़िया मौका कभी नहीं आएगा। बम्पर भर्ती है और बम्पर भर्ती में सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, बहुत सारी भीड़ है, इस भीड़ से कैसे अलग होना है, यह बताएगा आपको अभिषेक क्लासेस। अब आपके लिए मैं एकदम सटीक जानकारी दे रहा हूं कि इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर कौन कौन से पदों पर भर्ती आ रही है, कब तक आ रही है, कितने पद होंगे। महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए रहेगी। जीडीएस 2022 की जो वेटिंग लिस्ट है आखिर कब तक आएगी, ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा नई भर्ती जो निकलने वाली है उसकी। सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि इंडिया पोस्ट ऑफिस में कौन कौन से पदों पर नई भर्ती निकलकर आ रही है। यहाँ पर मैंने पद बताई है। पहला जो पद है वह जीडीएस का है। तो जीडीएस में कुल जो पद रहने वाले हैं वो 20,000 है। यह संभावित मैं बता रहा हूं कि जीडीएस की जो नई भर्ती आ रही है उसमें इतने पद तो होंगे ही, ठीक है। और आप सभी को मालूम होना चाहिए जीडीएस में बिना परीक्षा के सिलेक्शन होता है। 10वीं पास फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और जीडीएस की कब तक आ रही है भर्ती, यह अभी बताने वाला हूं। नेक्स्ट जो पद है वह एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ और पोस्टमैन एंड मेल गार्ड, इन तीनों पदों पर एक साथ भर्ती निकल कर आएगी। जीडीएस की अलग से रिक्वायरमेंट निकल कर आएगा। एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड के जो कुल पद है वह 98,000 संभावित बताए जा रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियली नोटिस के जरिए यह सभी को मालूम होना चाहिए कि कुछ टाइम पहले डिपार्टमेंट को फाइल बना दी गई है। अलग अलग इंडिया पोस्ट ऑफिस की जो ब्रांचेज है उन्होंने वहां पर चल रहे रिक्त पदों का विवरण दे दिया है, अलग अलग सर्किल वाइज, ठीक है। आपने देख लिया होगा, वह नहीं देखा है तो और मैं टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, वो देख लेना आप, ठीक है। फाइल तैयार है, इतने पद रिक्त चल रहे हैं सभी सर्किल के अंदर, जितने भी इंडिया पोस्ट ऑफिस की ब्रांचेज है भारत देश में। तो दोस्तों, आपको जो एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड में नौकरी मिलेगी उसमें पहले एग्जाम्स देनी पड़ेगी, ठीक है। बिना एग्जाम्स के सिलेक्शन नहीं है। जीडीएस में तो बिना एग्जाम्स के सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इन तीनों पदों के लिए एग्जाम्स होगी। और 10th पास एमटीएस, पोस्टमैन के लिए फॉर्म अप्लाई करेगा, और जिसने 12वीं पास कर ली है वह मेल गार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई करेगा। कब तक आएगी भर्ती, थोड़ा वेट करिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है मेरे भाई। नेक्स्ट जो बात करूंगा वह जीडीएस 2022 की 7 जो वेटिंग लिस्ट है उसके बारे में बता रहा हूं। देखिए मेरे भाई, बहुत सारे कैंडिडेट्स पागल हो रहे हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं, टेंशन कर रहे हैं कि जीडीएस की 7वीं वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि 6 वेटिंग लिस्ट अब से पहले जारी हो चुकी है, जिसकी 95% थी, उसका भी सिलेक्शन उन 6 लिस्ट में नहीं आया है। तो उनको इंतजार है, क्या पता 7वीं वेटिंग लिस्ट में नंबर आ जाए। देखिए मेरे भाई, एकदम सटीक जानकारी आपके लिए दे देता हूं कि 7वीं वेटिंग लिस्ट जारी होने के चांस तो पूरे लग रहे हैं, ठीक है। आप टेंशन मत कीजिएगा। और जो 7वीं वेटिंग लिस्ट है वह 15 नवंबर के आसपास जारी होगी। यह मैं आपके लिए बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहा हूं, तो थोड़ा और सब्र रखिएगा आप। लिस्ट तो जारी होगी 15 नवंबर के आसपास। जॉइनिंग कब तक जारी होगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं सर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, सब काम क्लियर हो गए हैं, आखिर हमको जॉइनिंग कब दी जाएगी। मेरे भाई, जॉइनिंग से पहले ट्रेनिंग होगी। अब ट्रेनिंग जिसकी नहीं हुई है उसकी हो जाएगी। 2022 के अंदर ही इनको पूरा काम कंप्लीट करना है, क्योंकि 2023 में इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की नई भर्ती आएगी जनवरी के अंदर, ठीक है। तो जनवरी से पहले 2022 की जीडीएस भर्ती इनको कंप्लीट करनी है। दिसंबर के अंदर जॉइनिंग और ट्रेनिंग जो दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगे, टेंशन मत कीजिएगा, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, लिस्ट में नाम आ गया है, अब क्या करें।
मेरे भाई बहुत सारे कैंडिडेट्स इस बार सरकारी नौकरी से चूक गए हैं, जिसका लिस्ट में नाम आ गया है, फिर भी 6वीं वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया, पहली लिस्ट में नाम आ गया। अब वो कमेंट कर रहे हैं सर हमने पहले लिस्ट चेक नहीं की, अब लिस्ट चेक की है, लिस्ट में हमारा नाम है, क्या हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब हो सकता है? देखिए मेरे भाई, अगर किसी का लिस्ट में नाम आ चुका है, वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं पहुंचा है, तो एक काम करना, दोबारा लिस्ट चेक कीजिएगा। वहां लिस्ट के सामने आपको एड्रेस दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वहां जाकर एक बार ट्राई अवश्य कर लीजिएगा, क्या पता चांस दे दिया जाए। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं, एक यह काम कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, आप जागरूक नहीं हो, बार बार वीडियो बना रहा था, बार बार कह रहा था कि मैसेज और ईमेल का इंतजार ना करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने पहुंच जाए। आज वही हुआ है। जिसने वीडियो नहीं देखी वो नुकसान में है, फालतू की बातों पर विश्वास करते हो, अफवाहों पर ध्यान देते हो, बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था पहुंच जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, नहीं गए। आज देख लीजिए क्या हालत हो रही है आपकी। इसलिए जहां पर सटीक जानकारी दी जाए, जहां पर सच्चाई से रूबरू कराया जाए, उस पर विश्वास कीजिए। विश्वास करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होता है। ये तो बात हो चुकी है जीडीएस की वेटिंग लिस्ट की। अब जीडीएस की नई भर्ती कब आएगी? अभी बताया मैंने आपको, ध्यान दिया आपने, जनवरी 2023 के अंदर जीडीएस की नई भर्ती आ रही है, चिंता ना करें, बिल्कुल ठीक है। एंड एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड, मेरे भाई इन तीनों पदों के लिए भी भर्ती आएगी, लेकिन 2022 में तो नहीं आएगी, 2023 में यह नोटिफिकेशन आएगा 100%, शुरुआत 2023 में ही आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना कीजिएगा। लेकिन नई भर्ती आने से पहले आपको बहुत सारे काम करने हैं अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो, क्योंकि नई वैकेंसी आने से पहले मेरे भाई आपको जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट बना लेना है, क्योंकि जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं, इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी फेल हो जाते हैं, जो सिलेक्शन की दौड़ में आ जाते हैं वह भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं। इसलिए जल्द जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिए, सेंटर का और स्टेट का, और कंप्यूटर कोर्स कर लीजिए। ठीक है, बिना कंप्यूटर कोर्स के पार नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर सर्टिफिकेट ले लीजिए। कंप्यूटर सर्टिफिकेट बहुत सारी एग्जाम्स में मांगा जाता है, जीडीएस में मांगा जाएगा और इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो भर्ती निकाली जाएगी उसमें मांगा जाएगा। तो आपके पास अगर कंप्यूटर कोर्स नहीं है तो बनवा लीजिए। और एक और बात, जिसके 10th या 12th में कंप्यूटर सब्जेक्ट रही है उसको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाना जरूरी है, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बना लीजिए, क्योंकि ये भी मांगा जाएगा। तो यह जानकारी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मेरा मकसद यही है कि नई भर्ती आ रही है, इन डॉक्यूमेंट्स को बना लीजिए। 2023 शुरुआत में रिक्वायरमेंट आ रहा है। यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर देना। और कोई समस्याएं हैं तो आइए इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर, वहां आपकी समस्याएं होंगी, मेरे जवाब होंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर नई अपडेट मिलती है एकदम सटीक माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।